हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तेल मालिश कर दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज, शरीर पर तेल मालिश कर दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज, शरीर पर तेल मालिश कर दो। और यदि आपको कहना हो कपड़ों को बाहर सुखा दो, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि आपको इस तरह से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था। वो अपने पापा के सामने बैठा था, यानी वो अपने पिताजी के सामने बैठा था। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। और यदि आपको ये बोला हो वो अपने भाई के सामने बैठा था, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर, वो अपने भाई के सामने बैठा था। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है वो अपनी माँ के सामने बैठा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम, वह अपनी माँ के सामने बैठा था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, केयरलेस हो। क्लियर? तो जब भी आपको कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। अच्छे से याद हो गया? और जब भी आपको कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। है उसको देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू कम हियर। देन आपको बोला हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू हियर। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और यदि आपको बोला हो आप यहाँ क्यों आए हैं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई हैव यू हियर। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपने मेरी किताब वापस क्यों की। इस तरह से अगर आपको कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, अगर इस तरह से बोला है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक, आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक, आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की। अब यहाँ पर मैंने किताब लिया, जैसे आपको कहना है आपने मेरा पेन वापस क्यों नहीं किया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई पेन। आपको बोला है आपने मेरा बैग वापस क्यों नहीं किया, आप इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बैग। क्लियर। जो भी आपको यहाँ पर रखना है वो अपना यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। यदि आपको इस तरह से ही कहना है आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। क्लियर, अच्छे से याद हो गया। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू कट मी शॉर्ट। वाई डू यू कट मी शॉर्ट, आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं। क्लियर, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आप यहाँ क्यों आए हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वाई आर यू हियर। आपने मेरी किताब वापस क्यों नहीं की, वाई हैव यू नॉट रिटर्न माई बुक। आप मुझे छोटा क्यों कर रहे हैं, वाई डू यू कट मी शॉर्ट। क्लियर, इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट। वाई हैव यू नॉट बिगन द वर्क एट, आपने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। भाई को अपना काम पूरा करना है। इस तरह से अगर आपको बोलना है मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। अब यहाँ पर मैंने भाई लिया है, आपको कहना है मेरे पिताजी को अपना काम पूरा करना है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई फादर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई फादर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे पिताजी को अपना काम पूरा करना है। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं
तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई मदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई मदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो यहाँ आग लगी है। यहाँ आग लगी है, इसको आप इंग्लिश में कहोगे देयर इज़ अ फायर हियर। देयर इज़ अ फायर हियर। यहाँ आग लगी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे देयर इज़ अ फायर हियर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो क्या यह सिक्का चलेगा। क्या यह सिक्का चलेगा। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे विल दिस कॉइन पास। विल दिस कॉइन पास। क्या यह सिक्का चलेगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल दिस कॉइन पास। विल दिस कॉइन पास। क्या यह सिक्का चलेगा। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। अक्सर इस सेंटेंस को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बॉट मी टू सेम। यू हैव बॉट मी टू सेम। तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे यू हैव बॉट मी टू सेम। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो ड्राइविंग सीख लो। ड्राइविंग सीख लो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग। ड्राइविंग सीख लो। और यदि आपको ये कहना हो इंग्लिश सीख लो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लर्न इंग्लिश। आपको कहना है हिंदी सीख लो, आप इंग्लिश में कहोगे लर्न हिंदी। जो भी आपको बोला है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। और यदि आपको इस तरह से कहना हो ड्राइविंग सीख लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग। लर्न ड्राइविंग। ड्राइविंग सीख लो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो सच सच बोलो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो सच सच बोलो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। सच सच बोलो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। स्पीक व्हाट इज़ ट्रू। सच सच बोलो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसे आपको ये कहना हो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप इसको इंग्लिश में कहोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे।